आज दिनांक 4 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 63, विषय हिंदी और उप विषय है आज का हमारा संवाद लेखन। संवाद यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं, संवाद लेखन। अब संवाद लेखन करने से पहले हम ये देखते हैं कि संवाद होता क्या है। संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत, वार्तालाप, जिसको अंग्रेजी में हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और उसी को लिपिबद्ध करना होता है संवाद लेखन। अब संवाद के द्वारा हम किसी विषय को, किसी घटना को या कोई भी बात हो रही है उसको हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। और संवाद लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब वो क्या बातें होती हैं संवाद लिखते हुए, कि एक तो जो है संवाद, जो भी संवाद हो वो विषय से संबंधित हो, ठीक है, विषयानुकूल हो, विषय से संबंधित हो। दूसरा जो है वो छोटे हों, ज़्यादा बड़े ना हों, स्वाभाविक हों, यानी कि उसमें कृत्रिमता ना झलके, स्वाभाविक हों। और तीसरी बात ये है कि जो है संवादों में प्रवाह होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, रुकावट ना हो, ताकि वो एकदम से सहज लगें, ठीक है। और जो है पात्रों के अनुकूल हों, विषय के अनुकूल हो, घटना के अनुकूल हों, और उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। जैसे दादाजी, दादी जी, जी लगाया जाए उनके साथ, है ना। पिता पुत्री के बीच संवाद हैं तो वो उनके संबोधन की बेटी कहकर संबोधित कर रहा है, पिताजी कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो मतलब आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग किया जाए। अच्छा, एक जरूरी बात कि उसमें उचित विराम चिन्ह भी हों, विराम चिन्ह भी आवश्यक होने चाहिए, कि जहाँ पर हमें कोमा लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। इस तरह की बातों का ध्यान भी रखा जाए। और इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा संवाद लेखन जो है ज़्यादा प्रभावी बन पाएगा। अब आज जो दिया हुआ है हमें विषय, क्या घटना दी हुई है, क्या विषय दिया हुआ, देखते हैं कि रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की, जिसके बारे में उसने अपनी मित्र सोहा को बताया। तो इसमें दो पात्र हैं, रोहा और सोहा। तो रोहा ने यात्रा की और सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। संकेत के लिए चित्र भी दिया गया है। अब ये चित्र दे रखा है, बर्फीले स्थान की यात्रा कर रखी है कि बर्फ पड़ी हुई है और ये रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो एक तो हमारे सामने ये दिया हुआ है, और दूसरा जो है कि एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत की। आप इस विषय पर बात कर सकते हैं। होने वाले संवाद को लिखिए कि रोड पर गाड़ी चलाना, सड़क पर गाड़ी चलाना, क्या नियम होते हैं, कैसे चलाते हैं, इस बारे में आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बातचीत होते हुए संवाद लेखन करना है। तो ये जो है पहला दिया हुआ है, मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने किया है कि क्या है, रोहा और सोहा के बीच बर्फीले स्थान की यात्रा को लेकर संवाद, ठीक है। तो इसमें दो पात्र हो गए, रोहा और सोहा। मैंने रोहा को एक लड़का माना है और सोहा को लड़की माना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, दोनों को लड़कियां मान सकते हैं, दोनों को लड़के भी मान सकते हैं। अब रोहा की बात पहले रखते हैं हम कि रोहा क्या कहता है। पता है, पिछले वर्ष मैं दिसंबर में जब मनाली गया था तब वहां पर बहुत बर्फबारी हुई थी। रोहा, ये संवाद रोहा का है, तो रोहा ये कहता है। अब सोहा क्या कहती है, सच, उस वक्त तो वहां पर कितना खूबसूरत नजारा रहा होगा। रोहा, हाँ, हाँ के बाद हम जो है पूर्ण ये कोमा लगा सकते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर नजारा था। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई थी, लेकिन बर्फ की वजह से सारे रास्ते बंद भी हो गए थे, ठीक है। अब सोहा कहती है, फिर कैसे निकले वहां से। रोहा, पहले पुलिस और प्रशासन ने रोड से सारी बर्फ हटाई, तब कहीं जाकर जाने के लिए रास्ता बनाया गया, ठीक है। अब सोहा क्या कहती है, ओ, यह तो बड़ा मुश्किल रहा होगा, ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही होगी ना, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है चारों तरफ। रोहा, हाँ, सर्दी
और जाम में फंसे रहने के कारण मुश्किल तो आई, लेकिन सब रोमांच से भरा था। फिर सोहा क्या कहती है, क्या तुम दोबारा भी वहां जाना चाहोगे? रोहा, हाँ, मौका मिला तो जरूर जाना चाहूंगा। तो ये थे रोहा और सोहा के बीच संवाद, और इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो इसी तरह से। अब दूसरा हमारा विषय था कि वही घर के सदस्य से आपने बातचीत की सड़क पर वाहन चलाने के बारे में, और उनके बीच संवाद है ये। सड़क पर वाहन चलाने के बारे में पापा बेटी के बीच संवाद। अब पापा क्या कहते हैं, बेटा सीट बेल्ट लगा लो। अब पापा और बेटी एक साथ कार में यात्रा कर रहे हैं, वो कहते हैं सीट बेल्ट लगा लो। बेटी क्या कहती है, पापा हमें सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए? पापा, क्योंकि सड़क पर अगर किसी कारण से हमें एकदम से गाड़ी रोकनी पड़े तो झटका ना लगे। बेटी, पापा कुछ लोग कहीं से भी सड़क पार क्यों कर लेते हैं? पापा क्या कहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। जब लाल बत्ती हो जाए हमें तभी जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। अब बेटी क्या कहती है, पापा मैं स्कूटर या कार कब चला पाऊंगी? पापा क्या कहते हैं, बेटी जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब तुम गाड़ी चलाना सीखकर और वाहन चलाने के सभी नियमों को जानकर ही स्कूटर या कार चला पाओगी। अब बेटी क्या कहती है, ठीक है पापा, मैं स्कूटर पर हमेशा हेलमेट और गाड़ी में हमेशा सीट बेल्ट लगा कर रखूंगी और बाकी सभी नियमों का भी ध्यान रखूंगी। अब आप इसके आगे भी संवाद को बढ़ा सकते हो, और ये हैं हमारे बहुत ही आसान टॉपिक था हमारा आज का। संवाद लेखन बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप थोड़ा सा बातचीत का ध्यान रखें कि क्या बात हो रही है, किन के बीच में हो रही है, और आप छोटे छोटे जो है संवाद लिखकर, छोटी छोटी बातें लिखकर, और आप इस तरह संवाद लेखन कर सकते हो। धन्यवाद।